भरपूर तालियों में हमारे चीफ गेस्ट का इस्तकबाल किया जाए। Kindly settle down. I would say thank you to all the photographers, please, so that we can start our ceremony. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं कर्नल साजिद और मैं हिना इकबाल आप तमाम मेहमानों को DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी की मैनेजमेंट की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। आज की तकरीब मार्गला इनक्लेव की बैलेटिंग के हवाले से मुनक़िद की जा रही है, जिसमें 125 स्क्वायर यार्ड, 250 एंड 500 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट्स शामिल हैं। मौज़िज़ हाज़रीन, तो शुरू करते हैं रब्बुल इज़्ज़त के नाम से कि जिसका नाम लेते ही रहमतों का नज़ूल होता है। तिलावत एक कलाम पाक के लिए मैं इसरार उल्लाह शाह साहब को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाइ माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फ़ीहि तुसीमून ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيम। तर्जुमा। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, उससे तुम पीते हो और उससे दरख्त होते हैं जहाँ तुम जानवर चराते हो। उससे तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के मेवे उगाता है। बेशक फ़िक्र करने वालों के लिए इसमें निशानी है। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए रात, दिन और सूरज चाँद को मुसख्खर किया और सितारे उसके हुक्म के ताबे हैं। बेशक अहले अक़ल के लिए इसमें निशानियाँ हैं। सच कहा अल्लाह ताला ने जो बड़ी अज़मतों वाला है। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले
आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी का आप सबको तारुफ करवाना चाहूँगा। चीफ गेस्ट ऑफ द सेरेमनी इज मिस्टर अली रंधावा, चेयरमैन CDA. Sir, thank you very much for gracing the ceremony, and I would also like to thank Acting Administrator DHA, Brigadier Ghulam Murtaza, valuable esteemed guests from various walks of life for sparing your precious time to grace the ceremony. मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, CDA और DHA इस्लामाबाद पेश कर रहे हैं मारगला इनक्लेव। ये मंसूबा पुरसुकून और ख़ूबसूरत मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़या है, जो कि जदीद तर्ज़ ज़िंदगी को फ़ितरत के सुकून से जोड़ता है। यह मंसूबा ख़ूबसूरत और जदीद लाइफस्टाइल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो शहरी सहूलत और पुरसुकून माहौल का बेहतरीन इम्तज़ाज है, जिसमें प्राइम लोकेशन, नेचुरल ब्यूटी एंड लेक्स, गेटेड कम्युनिटी 24/7 सिक्योरिटी, पार्क एंड ग्रीन एरियाज़, कम्युनिटी सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल और मसाजिद शामिल हैं। Ladies and gentlemen, now I would like to call on stage Mr. Amin Chaudhary, Director, Margala Enclave, to brief about the development of the project. Sir, please. Give him a round of applause. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज ए डायरेक्टर मारगला इनक्लेव, मैं आपको अगले 5 से 7 मिनट में ये प्रोजेक्ट के मोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनके बारे में ब्रीफ करूँगा। नेक्स्ट प्लीज़, अगली स्लाइड। सबसे पहले इसका हदूद अरबा। आप में से ज़्यादातर लोग इस इलाके से वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ। नहीं, पीछे पीछे सेकंड पीछे। यार हैंड पॉइंटर है। ये स्लाइड अप। इसमें अगर आप देखें तो ये बेसिकली फैज़ाबाद चौक है, ये मरी रोड जा रहा है, और ये जहाँ पे सरीना लिखा हुआ है इससे नीचे आए हैं आप, ब्लू लाइन, ये जो रोड है ये मरी रोड जाकर ये श्रीनगर हाईवे को आगे टच करता है, और जहाँ पे ये रेड लाइन और ये ब्लू लाइन टच कर रही है ये रावल चौक है। यहाँ से आप पार्क रोड जो कि चक शहजाद को लीड कर रहा है उसके ऊपर टर्न करते हैं। दरमियान में आप कुरी रोड, जो कि जिसको अभी हम जिना एवेन्यू कहते हैं, उसके ऊपर तकरीबन 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट जो है सामने मार्क किया हुआ है ग्रीन में वाइट बाउंड्री के साथ, दिस इज मारगला एनक्लेव प्रोजेक्ट। ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबा और इसी तरह डेप्थ में तकरीबन 3.5 किलोमीटर का एरिया है। इसके नॉर्थ में बनीगाला हिल्स हैं, इसके ईस्ट में पार्क व्यू सिटी है, नीचे साउथ ईस्ट में बैरिया एनक्लेव है, ये आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। ये ईस्ट की साइड पे बैरिया एनक्लेव है, पार्क व्यू सिटी है, और इस जगह पर पार्क एनक्लेव है, CDA का दूसरा प्रोजेक्ट है। और इसी रोड पे तकरीबन इस जगह पर मारगला ऑर्चर्ड है, जो कि एक और DHA का वेंचर है विद फेडरल हाउसिंग एंड दिस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन।
ये इस नक्शे में थोड़ा सा ब्लो अप आपको दिखाया जा रहा है। जो इलाका जो इस पूरे प्रोजेक्ट में है, इसमें दो मेन चीज़ें हैं। एक तो ये कुरी गांव जो है ये कुरी विलेज है, जो कि नीचे ये गुमराह कस है, ये नीचे बड़ा फेमस, और ये रिहाड़ा विलेज है। ये दो टाउन्स जो हैं इलाके में बड़े फेमस हैं, ये गांव। नेक्स्ट आगे चलिए। ये इसका टाउन प्लान है। टाउन प्लान बनाते हुए जो चीज़ें हमने मद्देनज़र रखी हैं उसको, इस टाउन प्लान को बेसिकली जो इस्लामाबाद के बाकी मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, जिस तरह उनकी नंबरिंग है क्लॉकवाइज, इधर ये सदरन सेक्टर जो है ये सेक्टर 1 है, सेक्टर 2, 3 एंड 4। इसको दरमियान से ये एग्जिस्टिंग जिना एवेन्यू जो है ये इसको दरमियान से तकसीम कर रहा है। इसी तरह नॉर्थ साउथ जो है वो एक हाई टेंशन लाइन है जो कि इसको डिवाइड कर रही है मज़ीद दो हिस्सों में। इसके अंदर जो मेन फीचर्स हैं, एक ये ऊपर आपको येलो जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है बोटेनिकल गार्डन, ये बेसिकली तकरीबन 6000 एकड़ के ऊपर मौजूद बनीगला हिल्स के पहाड़ हैं, जिसके अंदर ये बोटेनिकल रिजर्व्स हैं गवर्नमेंट के। और इसको इंशाल्लाह बोथ द अथॉरिटीज़, ठीक है, CDA एंड DHA इंशाल्लाह इनको फर्दर मज़ीद डेवलप करेंगी। वो अगली स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर से 3 एडिशनल एक्सेसेस प्लान्ड हैं, इनके ऊपर काम हो रहा है। जो सबसे ऊपर नॉर्थ में है ये इंशाल्लाह लिंक करेगा मरी रोड को नियर बाराकाहू। इसी तरह एक ये थोड़ा सा बोटेनिकल गार्डन के नीचे से ये पार्क रोड को हिट करेगा नियर रावल लेक के स्पिलवे के नीचे से। और ये भी जो है ये तकरीबन NIH सोसाइटी है उसके करीब ये हिट करेगा। नेक्स्ट, ये जो बोटेनिकल रिजर्व्स है ये टाउन प्लान है हमारा, और ये बाउंड्री जो वाइट लगी है ये बोटेनिकल रिजर्व्स है। ये 600 कनाल के ऊपर मुहित है। इसके अंदर बेसिकली एक्सटेंसिव ट्री प्लांटेशन, वॉकिंग ट्रेल्स, इसी तरह रिफ्रेशमेंट रिजॉर्ट्स और वाटर पॉन्डेजेस और वाइल्ड लाइफ के इसके ऊपर प्लान चल रहा है। इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर लैंडस्केपिंग के साथ इसको डेवलप करेंगी बोथ अथॉरिटीज़। इसके अलावा ये जो पिछले मैंने लिंक्स की बात की थी, जो सबसे ऊपर ऑप्शन 1 लिंक लिखा हुआ है 4.25 किलोमीटर, 4.15 किलोमीटर ये प्रोजेक्ट से ये श्रीनगर हाईवे के ऊपर बारागो बाईपास को जाकर टच करेगा। तो यहाँ से इसकी वजह से ट्रैवलिंग टाइम जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ वो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो जाएगा। इसी तरह ये येलो लाइन, ठीक है, ये प्रोजेक्ट के साउथ से दरमियान से मिड से आ रही है रिहाड़ा विलेज के साथ से, ये पार्क रोड को टच करेगी। इसका डिस्टेंस है तकरीबन 3.5 किलोमीटर। इसी तरह ये ग्रीन लाइन जो है ये प्रोजेक्ट के नॉर्थ से ये अगेन पार्क रोड को साउथ ऑफ रावल लेक ये टच करेगी। ये तकरीबन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है जिना एवेन्यू के ऊपर ये डिवाइड हो जाएगी और इसके ऊपर लोगों की ट्रैफिक की परेशानी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। आगे चलिए। ये इसका प्रॉपर जब ये डेवलप हो जाएगा तो इसके अंदर ये इसका 3D व्यू है इस प्रोजेक्ट का। इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये इसका लेक डिस्ट्रिक्ट है जो दुबई डाउनटाउन के उसके ऊपर प्लान किया जा रहा है। और ये जिस तरह CDA के बाकी फेजेस में सेक्टर्स में मरकज़ होता है, ये एक मरकज़ का भी काम करेगा, बिकॉज इस लेक के दाएं बाएं जो है ज़्यादातर कमर्शियल्स हैं। एक 5 स्टार होटल है, एक कम्युनिटी सेंटर है। इसी तरह इसके अलावा जो बहुत सारे ये पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स हैं, कुछ 7 मेजर स्कूल साइट्स हैं। इसके अलावा इसमें यूनिवर्सिटी की साइट है, 2 मेजर हॉस्पिटल की साइट्स हैं।
ये सारे इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। इसी तरह जो इसमें तीनों लो कास्ट लोगों के लिए हमने 125 गज की कटिंग की है, मिडिल क्लास के लिए 250 गज की और हाई एंडिंग जो है उनके लिए 500 गज की, और इनको प्रॉपर लेआउट किया है। इवन जो लोग 125 गज है, इसकी स्ट्रीट्स का साइज भी तकरीबन 35 फीट वाइड होगा। नेक्स्ट, अगला स्लाइड। अभी बहुत सारे आप लोग जो बैठे हैं कि इसके अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट एरिया में कुछ लोकल्स हैं जो अभी तक रह रहे हैं, ठीक है, जिनको हमने शिफ्ट करने हैं, उनका रीहैब प्लान है, ठीक है, ऑलरेडी प्लान है इन कंजंक्शन विद सीडीए, और ये उसके स्टेप्स हैं जिसमें 2 ट्रैप विलेजेस ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एंड लैंड जो है सीडीए प्रोवाइड कर चुका है, और उसके ऊपर डेवलपमेंट वर्क जो है वो तकरीबन शुरू है। उसके बाद जब ये इन द मीन टाइम हम फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे, और उसके अंदर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1000 के करीब जो है ये अफेक्टीज़ हैं जिनको हमने रीलोकेट करना है प्रोजेक्ट एरिया से इन 2 ट्रैप विलेजेस में, और उनको जिस तरह के स्ट्रक्चर में या घर में वो रह रहे हैं उसके हिसाब से, उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से एवेल्यूएशन जो भी की जाएगी, उनको कंपनसेशन पेमेंट की जाएगी और उनको शिफ्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, अभी आते हैं डेवलपमेंट की तरफ। पिछले साल सितंबर में हमने ये दोनों अथॉरिटीज़ ने आपस में एक मेमोरेंडम साइन किया, उसके बाद हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ, और तकरीबन अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमने मशीनरी मोबिलाइज की इसकी डेवलपमेंट के लिए। और इसमें एक मेजर रोड है, बाकी 6 डिफरेंट रोड्स हैं, जिनमें अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करें, सदर्न बाईपास है, नीचे साउथ से ये लिंक कर रहा है ये मेन जिना एवेन्यू को। उसके बाद सेंटर से जिना एवेन्यू इज़ द मेन बुलेवार्ड, इसको हम 300 फीट वाइड कर रहे हैं। इसके अलावा ये एक पावर एवेन्यू है जो पावर लाइन चल रही नॉर्थ टू साउथ प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में, यानी शुमाली मशरकी हिस्से में और मगरबी हिस्से में तकसीम कर रही है। उसको ये एवेन्यू 220 फीट वाइड है। इसी तरह ये नदरन बाईपास है, ये ऊपर वाले पोर्शन को लिंक करेगा नीचे जिना बुलेवार्ड के साथ। और इसी तरह ये क्रीक एवेन्यू है, ये एक क्रीक है, इसको डेवलप कर रहे हैं, इसके साथ साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में ये इसको बाहर निकलेगा, और यही लिंक बेसिकली क्रीक एवेन्यू वाला जो कि लोअर लिंक मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था, जो आगे जाके लिंक करेगा। अभी तक इन रोड्स के ऊपर जो प्रोग्रेस है उसकी तकरीबन काम की परसेंटेज ये 95% तकरीबन राउंड बाउट करेंगे तो 90% जो है इसकी क्लियरिंग ग्रबिंग वगैरह होगी। बाकी टेक्निकल जो इसकी डेवलपमेंट है जिसमें उसकी कटिंग फिलिंग बाकी वो उसके ऊपर पिछले 2 हफ्ते से काम जारी है। और इस काम को स्पीड अप करने के लिए हमने डे नाइट शिफ्ट पे हमारे ठेकेदार काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगली स्लाइड। इसके साथ साथ जब ये एरिया हमने डिमार्केट किया तो इसके ऊपर बाउंड्री वॉल्स लगनी थी कई जगहों पे। तो ये रिहाड़ा ट्रैप विलेज जिसका मैंने जिक्र किया है उसकी बाउंड्री वॉल तकरीबन 95% कंप्लीट है, कुरी विलेज की 80%। इसी तरह नदरन साइड पे ऑलरेडी क्योंकि फेंस लगी हुई बोटेनिकल रिजर्व्स की उसका 30% है, क्योंकि उसमें जो फेंस कुछ जगहों से जो खाली थी उसको फिल करें, बाकी वो तकरीबन फेल्ड है। इसी तरह जो मशरिक वाली साइड है उसमें 85% जॉब इज़ डन। ये साउथ में गुमराह कस है, इसका भी 80% हो गया है। और जो मगरिब वाली साइड है ये 100% इसका काम वॉल का ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हमारा साइट ऑफिस है जो वहाँ पे बन रहा है, ये इधर इस राउंड अबाउट पे है, ये बैरिया को रोड जा रहा है, बैरिया एनक्लेव को। इसके साथ ही आपने गुजरते हुए भी देखा होगा इस जगह पे इसका भी तकरीबन काम 75% कंप्लीट हो चुका है। और इस साइट ऑफिस का पर्पज़ ये है कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं कस्टमर्स हैं उनको 1 विंडो फैसिलिटी वहीं पर हम प्रोवाइड करें, बजाय इसके कि उनको ऑल द वे यहाँ पर ट्रैवल करके DHA हेड ऑफिस में आना पड़े। नेक्स्ट,
ये कुछ तस्वीर हैं जो आप लोगों को सिर्फ डेवलपमेंट जो वर्क अभी तक हुआ है उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने के लिए। आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट वो डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के ऊपर आते हैं। अभी तक हमने जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें 2 सेक्टर्स हैं और ये लेक डिस्ट्रिक्ट है। इसको डेवलपमेंट करने के लिए हमने 10 कंट्रैक्टर्स ऑलरेडी हमने एम्प्लॉय किए हैं। 6 कंट्रैक्टर्स हमारे पाइपलाइन में हैं जो कि निचले 2 सेक्टर्स के लिए ये इंशाल्लाह इनके डिज़ाइन अवेटेड है। ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में और हफ्ता 10 दिन में ये भी डिप्लॉयमेंट इधर भी शुरू हो जाएगी और इधर भी काम शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट। जहाँ तक हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो उसके हिसाब से इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम 14 अगस्त तक जो है जो लेक डिस्ट्रिक्ट है और ऊपर वाले जो 2 सेक्टर्स हैं जो जिस पे 10 कंट्रैक्टर्स ये काम कर रहे हैं उसको हम पोजेशनेबल शेप में उसको ले आए। नेक्स्ट। और कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद भी करते हैं कि हम इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे और हमारा प्लान के मुताबिक जो है इंशाल्लाह दिसंबर एंड दिस ईयर, ठीक है, रिमेनिंग जो 2 सेक्टर्स हैं उनकी भी पोजीशन देने के काबिल हो जाएं। बाकी आपको पता है कि साथ साथ छोटे छोटे काम जो हैं वो साथ साथ चलते रहेंगे। वो इंशाल्लाह विद इन 5-6 months वी विल वाइंड अप दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बैलेट बोर्ड का तारुफ करवाना चाहूँगी। प्रेसिडेंट बैलेट बोर्ड मिस्टर मोहम्मद अमीन चौधरी, डायरेक्टर मार्गला इनक्लेव, मेंबर्स DHA, मिस्टर जानजेब अख्तर, डायरेक्टर प्लान्स, मिस्टर खुरम सईद खान, डायरेक्टर IT, मिस्टर मोहम्मद यूनुस, डायरेक्टर ट्रांसफ़र एंड रिकॉर्ड, मिस्टर मुबशर अली, डायरेक्टर फाइनेंस, मिस्टर मोहम्मद दानियाल खान, डायरेक्टर मार्केटिंग, मेंबर्स CDA, मिस्टर ताहिर नईम अख्तर, मेंबर फाइनेंस, मिस्टर अरशद चौहान, DG प्लानिंग। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मज़ीद तफ़सीलात और बैलेट कंडक्ट के लिए आई वुड नाउ हैंड ओवर द स्टेज टू मिस्टर खुरम सईद खान, मेंबर बैलेट बोर्ड, टू ब्रीफली अपडेट द हाउस अबाउट द कंडक्ट ऑफ बैलेटिंग। सर प्लीज़। Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I welcome you all on behalf of Administrator DHA and his team on ballot of Margala Enclave. Ladies and gentlemen, it is paramount to inform that all efforts has been put in by DHA to ensure transparent and clean ballot as per entire satisfaction of the honourable applicants. Some measures taken are as shown. Procedure for ballot is that a 4-digit code embedded for transparency of ballot is required to start the proceeding. I request Chairman CDA, Mr. Muhammad Ali Randhawa, to please provide a random number 4-digit to start up with the proceedings. The first category is 125 square yard. On है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 प्रेस किया 5 9 1 4 Sir, I again request you to press the ballot button to start the ballot of 125 square yard category. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस
बेस्ट। The ballot has started. On the left side, these are the name of the applicants, and on the right side, the number of inventory. And in between, the successful ballot, the names of all the individuals who are successful. Ballot is done of 125 square category. I congratulate all the successful applicants of 125 square yard category. Now the hard copy will be made and will be signed by the board members. We will wait till the signature of the hard copy of the first ballot, that is of 125 square yards. तीनों तरफ ये साइन हो जाए ना, ये जरूरी है। तो सिग्नेचर एक सेट The process of signing of hard copies is under process, or inshallah within a minute or so we'll switch to the other category, that is 250 square yard. Just to maintain the transparency, immediate signature of hard copies will be carried out in order to make it a very clean and transparent ballot. Congratulations to the 125 square yard allottees. Let's have round of applause. Now the ballot for 250 square yard category. Now again request anyone from the audience to provide us a 4-digit number, a random number from where we can start up with this category. Anyone from the audience, please? इधर ले आए. Any kid around? Any small kid around? कोई बच्चा है? आप तो बड़े हैं ना जी. इसको ले आए जी, ले आए, इससे करा लेते हैं. उस बच्चे को ले आए जिसको गिनती भी आती हो. हाँ, इसको ले आए, आगे ले आए. ये आ रहा है, बच्चा आ रहा है, इससे करा ले. इसको आगे ले आए.
बेटे चार डिजिट्स बोलो जो आपको आते हैं. So you have to speak 4 digits. Yes. First से 10 तक कोई digit बताओ. Any digit you like from 1 to 10. From 1 to 9, any digit. Yes. No, any digit. Can you say any digit? बच्ची कोई भी नंबर बताना है आपको, ठीक है? जैसे 3, 4, 5 बोलो, हम पिक कर लेंगे, आप बोलो. 3, 4, 5, 6. 3, No, just one. Pick one. Pick one. Just one. 1. One. Okay, one. 5. 1, 5. और बताओ. 10. One more number. 8. 8. America. Any digit. Any digit. Say any number. 1. One. दोबारा हो गया one. That's great. इसी वजह से सर बैलेट का बटन भी दबवा दे. प्लीज बेटा प्रेस द बैलेट बटन. That's great. That's great. The ballot has started of 250 square yard category. Same on the left side, the names of applicants. On the right side, the number of plots. And in between, the names of successful candidates. $250 square yard ballot done. Again, congratulations. Congratulations to the 250 square yard members. We congratulate all the applicants of this category on their successful selection on this ballot. Again, we will wait for some time to get the hard copies and get it signed from the member boards. Just a minute or so, the papers are in process of signing. We are about to give the hard copies so that the transparent balloting process should be completed. Now coming over to the last category, that is 500 square yard ballot. Again, the same procedure. Anyone from the audience for a 4-digit random number. Any ladies who can come forward and give us a 4-digit number? बच्ची आ रही है, मेंबर ने क्या, बेटे जल्दी आओ आगे. प्लीज हसन इसी से इंटर भी करवाएं और प्रेस बैलेट का बटन भी दबाइए. बेटे इंटर द 4-digit कोड ऑफ योर ओन 19 चॉइस, रैंडम नंबर 12. and press the ballot button.
Great, the ballot has started of 500 square yard category. As you see on the left, the applicants, on the right, the plots, and in between, the successful candidates. That's great. Congratulations and thank you very much for your support. Thank you, Karakoram. Congratulations to our all successful members. Today you have secured your place in Margala, a prestigious community that blends luxury, innovation, and sustainable living. This is not just a milestone, but a start of legacy. Welcome to the future of excellence, and thank you for joining us in shaping this iconic VN. Cheers to your new journey as a Margala Enclave family. Ladies and gentlemen, now I would request Chairman CDA on the stage for his closing remarks. Sir, please. Attention please, Chairman CDA का खिताब है, आप उसको सुन के जाइएगा. Thank you. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद जिनके आज बैलेट के अंदर नाम निकले हैं और आज DHA एंड CDA का फर्स्ट प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑफिशियली लॉन्च हुआ है. आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. मैं ये समझता हूं कि ये हमारी CDA की और DHA की टीम का एक सक्सेस है, जो एक टीम एफर्ट के साथ, टीम वर्क के साथ और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. और सिर्फ एक ये मैं बताता चलूं कि ये जो प्रोजेक्ट है दैट वुड नॉट बी द लास्ट वन, बट दैट इज़ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट. और इंशाल्लाह ताला हम हाउसिंग के जो हमारे इश्यूज हैं फॉर सिटीजन्स ऑफ इस्लामाबाद, हम इंशाल्लाह मिल के उसको रिजॉल्व करेंगे. CDA के अंदर जितना भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है और जो जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है वह आप लोगों के सामने है. हम फॉर द सिटीजन्स ऑफ इस्लामाबाद वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम दिन रात मेहनत करें. एंड वी आर इक्वली लकी कि DHA जैसा एक एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा गुडविल है, वो CDA के साथ आया और CDA के साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट दिया है. इस कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर मेरा अपना ये ख्याल है कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और जिनके आज नाम निकले हैं उनको बहुत बहुत मुबारक. और जिनके नाम नहीं निकले वो मायूस बिल्कुल ना हो. ये सिर्फ अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है. अभी आइसबर्ग की जो है बैलेटिंग होनी है, वो आहिस्ता आहिस्ता विद द डेवलपमेंट अपनी अपनी इन्वेंट्री और भी लेके आएंगे. तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि हमारे मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पे विजिट किया और ये डायरेक्शंस दी CDA को और DHA को कि ये प्रोजेक्ट जो कि 2 साल में कंप्लीट होना था, अब इसका टाइमलाइन जो है वो 1 साल का दिया गया है. मेरी ब्रिगेडियर साहब से यही बात हो रही थी कि दिन रात इस पर मेहनत होगी, ख़ास तौर पर रात को वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होगी. दिन रात इधर मेहनत होगी और ये सेक्टर इंशाल्लाह हम 1 साल के अंदर अंदर आपको पोजेसन इसके हैंड ओवर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला. ये हमारी आपसे कमिटमेंट है, बोथ ऑर्गेनाइजेशंस की कमिटमेंट है. और यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि जिनका राइट है, जो जेन्युइन इफेक्टिव्स हैं, उनको उनका राइट ज़रूर मिलेगा. ये भी CDA की और DHA की कमिटमेंट है और इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी कमिटमेंट पूरी करेंगे. जो ओरिजिनल लैंड ऑनर्स हैं, जो इफेक्टिव्स हैं, उनको उनका राइट ज़रूर मिलेगा. ये भी दोनों ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कमिटमेंट है. सो आइए मिलकर दुआ करें कि ये प्रोजेक्ट हमारा इंशाल्लाह कामयाब हो और इस तरह के हम और भी प्रोजेक्ट्स ज़रूर लेके आए. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. Now may I request Administrator DHA for presenting the mementos to the chief guest.
At the same time, the members of the board can also come onto the stage for a group photo with the chief guest. बैलेट बोर्ड Members- मेंबर से भी रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर आ जाएं। सर एक ग्रुप फोटो होगा बैलेट बोर्ड मेंबर्स के साथ और टीम के साथ।